नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। नारी सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड में एक बड़ी पहल सामने आई है। प्रदेश की महिलाओं ने से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इसके तहत महिलाओं से 9661173333 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। इस अभियान को महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी से यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मैं उत्तराखंड की समस्त मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ें और मिस्ड कॉल देकर अपने समर्थन को दर्ज कराएं। आप सब लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेके 18 तारीख सिविल काम कर रही है। जो अभी बताया गया है कि ये जुलाई तक इसको तैयार करके हैंड ओवर कर देंगे एम्स को। मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त माह में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अब हम निर्माता के रूप में हो, अब नीति निर्माता के रूप में हमारी भूमिका निकल कर आए। उसके समर्थन में आप इस नंबर पर मिस कॉल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना संदेश देने का काम करें। यही मेरा आप सबसे आग्रह है, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आधी आबादी जो है वो अपनी शक्ति को जो है इस मिस कॉल के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए नारी आरक्षण अधिनियम को जो है अपना समर्थन देने का कष्ट करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की में फायर यूनिट की तत्परता ने एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। देर रात करीब 11 बजे सती मोहल्ला इंदिरा पार्क के पास खड़ी एक निसान मैग्नाइट कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार उसकी चपेट में आ गई। लेकिन जैसे ही सूचना मिली, फायर यूनिट रुड़की बिना देर किए मौके पर पहुंची और तेजी से मोर्चा संभाल लिया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सबसे बड़ी बात यह रही कि कार के पेट्रोल टैंक को फटने से बचा लिया गया। अगर पेट्रोल टैंक फट जाता तो आसपास के इलाके में बड़ा नुकसान हो सकता था। किच्छा में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन आज किच्छा पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता और तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर किया जाए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि किच्छा में बन रहा सैटेलाइट एम्स उधम सिंह नगर समेत पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा और इससे क्षेत्रवासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। सिविल काम कर रही है। जो अभी बताया गया है कि ये जुलाई तक इसको तैयार करके हैंड ओवर कर देंगे एम्स को। मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त माह में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अब उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी काम कर रही है। उसमें लगभग सारे क्लियरेंसेस हो गए हैं और जो उन्होंने बताया कि अभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस पेंडिंग है, वो भी जल्द ही मिलने वाला है। तो उसके बाद उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। सर, किच्छा के विधायक तिलकराज मेहर जी उस पर एग्जामिन करेंगे क्या है इशू, क्या है उसमें प्रॉब्लम, क्या है उससे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसको एग्जामिन किया जाएगा। उत्तराखंड में रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा शेख गांव में 3 महीने पहले हुई गौ कशी के मामले में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है। ग्रामीणों ने अब सीधे तौर पर एक रसूखदार नेता का नाम उजागर किया है। दरअसल ये पूरा मामला करीब 3 महीने पुराना है, जब लाठर देवा शेख गांव के एक नाले में भारी मात्रा में गोवंश के अवशेष मिले थे। उस वक्त हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कैसे संगठन के कार्यकर्ता खुद नाले के गंदे पानी में उतरकर बोरों में भरे अवशेषों को बाहर निकाल रहे थे। उस समय पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज तो किया, लेकिन आरोपी गिरफ्त से बाहर रहे। थाना झबरेड़ा का ये मामला जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ कल कुछ लोग आके उन्होंने बताया कि साहब हमें कहीं पर कुछ गौवंश के कुछ अवशेष मिले हैं। मैटर बहुत पुराना है और जैसा थाने ने वहाँ पर जाकर के विजिट किया तो हमने उसमें मुकदमा कर लिया है। बाकी कौन लोग हैं, क्या हैं, सुराग से पता से हमारी जारी है और जल्दी हम केस को वर्कआउट करेंगे। अब बकरे का गोश्त हो, ठीक है जी, वो ना गोश्त दिखाई दिया
और वहाँ अच्छे अच्छे मतलब पदाधिकारी भी आए हैं उनके यहाँ, जी अधिकारी भी थे। बस हमारे यहाँ तो इतना ही कहना है जी, धामी साहब से भी, मुख्यमंत्री साहब जो हमारे धामी साहब हों, उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात को वह सुनते गिनते हों और ये इस वीडियो को देखो तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि जो है लाठर देवा में जो वहाँ पर एक जो है गंदा नाला है, उसमें जो है गौ माता के कुछ क्या बहुत जो है ज़्यादा संख्याओं में वहाँ पर कुछ वो देखने को मिले अवशेष। लेकिन विडम्बना की बात यह है, ये देवभूमि है। जो है देवभूमि में एक तरफ तो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि आने वाली 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे अपने घरों से बाहर निकले 5,000 तहसीलों में हम लोग जो है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हरिद्वार जैसे जिले में देखने को मिल रहा है कि एक दिन में 4-4 गायें, जो एक दिन में 4-4 जो है गाय माता को लोग बाग जो है दिन दाड़े काट रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, हम लोगों को बहुत आहत हुई है। और हिंदू सेना संगठन उत्तराखंड में चल रहे सभी संगठनों से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अब कहीं ना कहीं एक होने की बारी आ चुकी है। और जितने भी ये गौ तस्कर हैं, जितने भी ये जो है गौ तस्कर हैं, हम उन्हें भी आगाह करते हैं कि आज के बाद देवभूमि में कोई ऐसा काम ना हो। और ये जो लाठर देवा में हमने देखा प्रकरण, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है। किच्चा की नई अनाज मंडी में गेहूं खरीदी की धीमी रफ्तार को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। विधायक तिलकराज बेहड़ ने क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पता चला कि 300 क्विंटल की तौल सीमा के बावजूद अब तक केवल 293 क्विंटल गेहूं की ही खरीद हो पाई है। 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होने के बावजूद 16 दिन बीत जाने के बाद भी खरीद की रफ्तार बेहद धीमी रहने से किसानों में भी नाराजगी देखी गई। इसी को लेकर विधायक तिलकराज बेहड़ मंडी में ही धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और खाद्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खाद्य विभाग का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठ की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठ की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद। नहीं तुल रहा, बुरे हाल हैं। अधिकारियों ने सरेंडर कर रखा है और लिमिट नहीं दी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। देखिए पूरी गेहूं पड़ी हुई है चारों तरफ और कोई लेना देना नहीं है इनको। आज इनका हमने प्रदर्शन किया, अचानक मैं यहाँ निरीक्षण किया, कांटे बंद थे और मैंने इनके साथ कहा इनको कि गेहूं शुरू कर दो, तोलना बुरा अंजाम होगा। आज मैंने पहली बार इस तरह का मुझे बोलने को मजबूर ना, क्योंकि किसान मर रहा है। देश भर में मनाए जा रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज ऋषिकेश में अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश और राज्य के चिकित्सालय के स्टाफ व सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों ने अस्पताल कर्मियों को आगजनी जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के व्यावहारिक गुर सिखाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की आग पर नियंत्रण पाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य संसाधनों के सही उपयोग का प्रदर्शन किया गया। अस्पताल जैसे भीड़भाड़ वाले संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा के समय मरीजों और तीमारदारों को बिना भगदड़ के सुरक्षित बाहर निकालने का मॉक ड्रिल किया गया। घायल को ले आओ, बांध के कमरे में धोनी पड़ती है। दो नक्सली मारे अब देखो कैसे पहला नोट और लास्ट नोट को थोड़ा टाइट बांध देना है, तो पकड़ना है। ये व्यवस्था करके स्ट्रेचर ना हो। और इसको फैला दिया, इसको आदमी आप लेटा के कहीं से कहीं डर कर, खासकर पहाड़ों में तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वहाँ जहाँ अभी भी रोड नहीं है, बीमार अगर पड़ते हैं, कोई कुर्सी बैठा के लाता है, कोई चादर बैठा के लाता है, वहाँ बहुत तकलीफ है। आम जिंदगी में भी काम आने वाली। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।